आज फिर मैं आप सबके बीच एक कहानी लेकर आया हूं। एक घटना जो आंखों देखी थी, मुंह जुबानी लेकर आया हूं। बात किसी गांव की है जहां एक गरीब परिवार था। एक लड़का घर का मुखिया था, जिस पर बूढ़े माता पिता सहित पत्नी और बच्चों का भार था। कोई खेत नहीं था खुद का जिससे गुजर बसर चलती। पेट भरने के लिए उसके पास सिर्फ दैनिक रोजगार था। कभी मिल जाती मजदूरी तो कभी यूं ही गुजार लेता था। जब पैसा हो तो नगद, वरना राशन उधार लेता था। फिर कर्ज से पीड़ित होकर उसने शहर जाने की ठानी। घर वालों ने बहुत मनाया पर उनकी बात नहीं मानी। शहर जाते ही उसको किसी कारखाने में काम मिल गया। तड़पते हुए मन को मानो एक आराम मिल गया। गुजर रहा था वक्त, सब कुछ अच्छा चल रहा था। घर वालों की भूख सहित उसका भी पेट पल रहा था। मगर कुदरत ने फिर अपना एक ऐसा रूप दिखाया। शहर में बसा हर प्रवासी गांव की ओर आया। उस लड़के ने भी अपना बोरिया बिस्तर बांधा। सोच रहा था मन में ये कैसा संकट छाया। आने जाने का सड़कों पर कोई साधन नहीं था, मगर घर तो जाना पड़ेगा, तो पैदल ही चलना सही था। मीलों दर मील चलकर उसने कदमों को रोक लिया। किसी वृक्ष की छाया लेकर पसीने को सोख लिया। शाम ढल चुकी थी, अब रात सर पे आनी थी। अंधेरों में कैसे चलता, फिर उसने रुकने की ठानी थी। सोच रहा था बंद है सब कुछ, तो ट्रेन कैसे आएगी। तो पटरियों को तकिया बना लेता हूं, थकान मिट जाएगी। थक हार कर पलकों ने उसका साथ छोड़ दिया। घनघोर अंधेरों से डरकर नींद से दामन जोड़ लिया। अचानक मौत पूरी रफ्तार से उसके ऊपर से गुजर गई। झुकी हुई गर्दन को उसके धड़ से अलग कर गई। झुकी हुई गर्दन को उसके धड़ से अलग कर गई। घर वालों के पास जब ये दुखद संदेशा आया, पूछ रही थी पिता की आंखें, ये कैसा मातम छाया। लगा के मरहम घाव पे मेरे, अब क्यों तुम बहलाते हो। जिस वाहन से मृत ले आए, जिंदा क्यों नहीं लाते हो। जिस वाहन से मृत ले आए, जिंदा क्यों नहीं लाते हो। जिंदा क्यों नहीं लाते हो।